तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज आप लोगों ने सबने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है वो किस टॉपिक पर है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन, आखिर वैक्सीनेशन होता क्या है? जो हमारा डॉग है, पप्पी है, उसका वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन लगवाना ही सब कुछ नहीं है, एक उसका जो टाइम शेड्यूल होता है वैक्सीनेशन का, वो भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके बिना वैक्सीनेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर वैक्सीनेशन कराया भी है और हमने टाइम टू टाइम नहीं कराया है तो वो हमारा बेकार है, उससे हमारे को कोई भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी शेड्यूल के बारे में बात करेंगे कि जो करेक्ट वाला है वैक्सीनेशन का, वो क्या होना चाहिए और क्या होता है, ताकि हमारा जो पप्पी है पार्वो डिस्टेंपर जैसी बीमारियों से बचा रहे और उसकी अच्छी ग्रोथ हो सके। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी पप्पी को लेते हैं, जब वो हमारा पप्पी छोटा होता है, तो हमें उसकी 45 से 60 दिन के बीच में फर्स्ट वैक्सीनेशन कराना होता है। वैक्सीनेशन कई प्रकार के आते हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, और एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। लेकिन याद रखना, किसी भी जो अच्छा डॉक्टर हो, वेटनरी, उससे ही वैक्सीनेशन कराएं, किसी झोला छाप से ना कराएं। अब बहुत से फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि झोला छाप क्या होता है, तो इसका जो ये है झोला छाप, इसे हम बाद में बताएंगे ये क्या होता है। तो फ्रेंड, जो हमारा पप्पी होता है 45 से 60 दिन के बीच में, उसकी हमें फर्स्ट करानी है, फर्स्ट वैक्सीनेशन। उसके बाद में जो सेकंड है वो उसके 28 दिन पर रिपीट होती है फ्रेंड्स। उसके 28 दिन पे फिर हमें दोबारा कराना है, प्लस उसके फिर 28 दिन पे हमें तीसरी वैक्सीन भी उसकी करानी है। उसके बाद में फ्रेंड्स, जब हमारा पप्पी 3 महीने का हो जाता है, फिर हम उसे जो वैक्सीन है वो लगवाते हैं रेबीज का। हमारा 3 वैक्सीन जो बीमारियों वाला है, 7-in-1, 9-in-1 या 8-in-1 या 11-in-1, ये बहुत सारी आती हैं। तो इनके लगवाने के बाद में हमारा पप्पी 3 महीने का हो जाता है, तो उसकी जो फर्स्ट वैक्सीन करानी है 3 के बाद में, वो करानी है रेबीज की, जो हमें फर्स्ट वैक्सीन 3 महीने पर करानी है। फिर उसके 30 दिन प्लस पे एक करानी है, और फिर 30 दिन प्लस पे। ऐसे ही हमें 3 रेबीज की और 3 बीमारी की, ताकि हमारा डॉग बीमारी से और रेबीज वगैरह से भी बच सके। तो फ्रेंड्स, फिर लोग बात करते हैं, फिर क्या भाई हमें वैक्सीन उसके बाद और करानी है? तो फ्रेंड्स, नहीं, उसके बाद हमें अपने जो डॉग है या पप्पी है, तो वो हमारा बड़ा हो जाता है, और उसके बाद में उसकी हमें 1 साल के बाद, जब वो 1 साल का कंप्लीट हो जाता है, फिर हमें वैक्सीन कराना होता है। वो भी सिर्फ एक वैक्सीन, एक रेबीज का और एक बीमारी का। उसके फिर हमें फिर 1 साल बाद, यानी कि फिर उसका इतना नहीं रहता है, फिर हम उसकी 1-1 साल बाद आराम से वैक्सीनेशन करा सकते हैं। उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता है फ्रेंड्स। अगर थोड़ा सा लालच करते हैं 100-200 का, और हम कोई भी लोकल वेटनरी के पास जाके और हम वैक्सीनेशन करा लेते हैं, तो वो हमारी वैक्सीनेशन ज़्यादा काम नहीं करती है। जिससे क्या होता है, वैक्सीन लगाना ही नहीं बल्कि एक अच्छे वेटनरी से लगवाना भी बहुत मायने रखता है कि वो वैक्सीन कैसे लगाता है। कहीं हमारा वैक्सीन जो है फेल तो नहीं हो रहा है, तो हमें एक अच्छे ही वेटनरी से करानी है। 100-200 के लालच में आके बेकार वेटनरी से नहीं कराना है, बेकार क्वालिटी का नहीं कराना है। और फ्रेंड्स, वैक्सीन कराते समय हमें ध्यान रखना है, जो हमारे पप्पी की वैक्सीन कर रहा है या जो भी वेटनरी है, क्या वो जो एक नई डिस्पो, यानी कि जो हम जिसे सिलेंज बोलते हैं, इसमें हम वैक्सीन भरते हैं, तो वो नई है या नहीं है। हमें फ्रेंड्स न्यू ही यूज़ करवानी है। बहुत से क्या करते हैं, झोला छाप जो होते हैं, झोला छाप का भी हम बताएंगे कि ये जो है एक ही सिलेंज को कई बार यूज़ कर देते हैं, जिससे कि उसमें बीमारियों का, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कराना है, हमें ध्यान देना है। ये कर देते हैं बाजी टाइम, या फिर वो गलती से हो जाता है, या फिर जानबूझकर कर देते हैं, पर हमारा जो पेट है उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें उन पर नज़र रखना है। और भाई, वो वैक्सीन कर रहा है तो अच्छी तरीके से तो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी हमें पूरा ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, जो उनकी जैसे बेंच वगैरह होती है जिस पे हम अपने डॉग या पप्पी को रखते हैं, तो उसे भी पहले अच्छे से साफ़ सफाई करके उसके बाद ही रखें। क्या होता है, उस पर अलग अलग इन्फेक्शन वाले डॉग्स आते हैं, पार्वो वाले, पार्वो डिस्टेंपर हो गया, ये बहुत से ऐसे होते हैं जिससे कि जो उनके वायरस वगैरह होते हैं वो हमारे डॉग में भी आ जाते हैं, और जिससे हमारे डॉग को भी सिम्टम्स होने लगते हैं इन चीज़ों के। तो फ्रेंड्स, हमें पहली बात तो इन चीज़ों का सभी का ध्यान रखना है। और रही बात झोला छाप क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स, जिन लोगों के पास कोई डिग्री नहीं होती और जो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत अनुमान लगा करके ऐसे ही वैक्सीन कर देते हैं, अरे कि नहीं ये तो हम ही कर देंगे, और जिन्होंने कोई पढ़ाई वगैरह नहीं की होती इस बात की, उन्हें ज़्यादा अनुभव नहीं होता, तो फ्रेंड्स उन्हें झोला छाप कहते हैं। तो झोला छाप का हम
जो है ऐसा हमें नहीं करवाना है। अगर करवाएंगे तो हम एक अच्छे ही वेटनरी से करवाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम पप्पी लाते हैं तो हमारे एक पप्पी जो है महंगा लाते हैं और इसीलिए हमें अच्छी वैक्सीन करानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।